हाय वेलकम बैक। मैं नरेंद्र कुमार आपका अपना ही चैनल स्टॉक एडवाइस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले करता हूं छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे हूं और आज बात करने वाले बोलिंजर बैंड को सही इस्तेमाल कैसे करें। बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का सही एनालिसिस किस तरीका से करना है, आज इस पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी समझ में आ सके। और अगर मिस होता है तो आप उसको कमेंट में करके आप पूछ सकते हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आया। अब देखिए, बोलिंजर बैंड सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बनता है चूंकि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ बताने की कोशिश करता है। बात समझ पा रहे हैं कैसे करता है। और बहुत से इसमें भ्रांतियां भी है जो लोग बात करते हैं, उससे उस पर भी थोड़ा सा आज बात करने वाले कि बहुत से लोगों को उसको लेकर गलत जो धारणा है उस पर आप अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत बड़ा लंबा लॉस में जा सकते हैं। तो आज इसी पे बात करने वाले। तो सबसे पहला आपको अपना इंडिकेटर लिस्ट से आपको बोलिंजर बैंड ले लेना है और उस पर क्लिक करते ही आपको एक चार्ट पे इंसर्ट हो जाता है। अब ये चार्ट पे बोलिंजर बैंड आता है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीका से दिख रहा होगा। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे है क्या। थोड़ा सा इसका कंपोनेंट को जान लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे एक लेंथ दिख रहा है जो आपको 20 का दिख रहा होगा। अब एक यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लायर दिख रहा है 2 दिख रहा है, जो कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। मैं इस पे बात करता हूँ। देखिए, ये जो मूविंग एवरेज जो है रेड वाला जो दिख रहा है, ये वाला ये आपका 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का है। अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन को नहीं समझ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे समझ सकते हैं मैं उस पर एक प्रैक्टिकलिटी एग्जांपल दे दूंगा, उस पर अलग से वीडियो बना के। क्योंकि हम लोग को पूरा कैलकुलेशन करके इंडिकेटर देता है तो मैं आज इस पे बात करने वाला हूं। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जो लोगों का जो धारणा है कि ये 3 बैंड जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग जो ऊपर आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अपर बैंड, ये आपका मिडिल बैंड हो गया और ये आपका लोअर बैंड हो गया। ठीक है, अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड, अपर बैंड। अब बोलेंगे कि यार ये तो सबको पता है कि इसको लोअर बैंड बोलते हैं, क्या बता रहे हैं। अब यहां से शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। जो सबसे पहला कि जो गलत धारणा है, गलत धारणा क्या है बहुत से लोगों में कि जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर बनने लगे या इसको छोड़ के बनने लगे तो वहां पे सेल कर दो। भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को टच करे या उसके बाहर बने तो वहां पे सेल कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बात को समझ पा रहे हैं कि बोलिंजर बैंड को ऊपर या लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे टच करने पे अगर आप बाई करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, मैं आपको उसका एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हुआ है, ये तो बैंड के नीचे ही नीचे 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 इसको आ रहा है। बात समझ पा रहे? अगर आप कहां पे बाई कर लेते, यहां पे 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 कर लेते, कहां पे कर लेते, इसको बोलते कि ऐसा मानो जैसे इसको लोअर बैंड इसको रास्ता बता रहा है कि भैया तुमको किस तरीका से नीचे जाना है। ये वॉकिंग द बैंड इसको बोलते हैं। तो यहां पे जो सबसे बड़ी गलतियां थी वो नहीं कीजिएगा। अब दूसरी जो बात है कि एक जो मैंने बोला कि रिलेटिव बताने की कोशिश करता है, तो मैं अब थोड़ा सा यहां पे लेता हूं, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां पे आप देखिएगा कि ए लोअर बैंड के बाहर बन रहा है तो प्राइस यहां पे था, प्राइस हायर हाई लगा लिया। अब जो प्राइस सेक्शन वाले होंगे वो तो बोलेंगे कि यार ये तो हायर हाई लगा रहा है, ये तो हायर हाई लगा रहा है, एक शायद अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब यहां पे ही सारी की सारी जो बातें आती है वो समझने वाली बात आती है।
अब यहाँ पे क्या है कि आप देखिए कि ए जब यहाँ पे ही था, मतलब ए जब भी बोलिंजर बैंड के पास हो तो हम लोग ऐसा इंटरप्रेट करेंगे कि अरे भैया यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है बाई साइड का। बात समझ रहे, बाई साइड का बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस तो इससे ऊपर गया है मगर बैंड इससे बहुत ऊपर, यानी कि इसका प्राइस और ये बैंड के बीच में गैप है, इसका तुलना में यहाँ पे गैप है। प्राइस भले ही ऊपर गया है बट यहाँ पे हम लोग इसका ये निष्कर्ष निकालते हैं कि शायद जितना यहाँ पे अप का स्ट्रेंथ था शायद यहाँ पे स्ट्रेंथ में कमी आई है। बात को समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां पे भी वही है, प्राइस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए इसी के इर्द गिर्द में प्राइस है बट यहां पे पूरा का पूरा बोलिंजर बैंड को टच किए हुए है बट यहां पे बोलिंजर बैंड ऊपर में है, यानी बोलिंजर बैंड से नीचे ही प्राइस है। तो यहां पे बता रहे कि शायद इसका स्ट्रेंथ जो यहां था शायद यहां पे नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? चलिए एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए यही सारी चीजें देख लीजिए क्या बात है। आप देखिए क्या बात है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि भैया प्राइस तो इसी के इर्द गिर्द में था, यहां तो प्राइस की बोलिंजर बैंड से भी एकदम नीचे बन रहा था बट यहां पे बोलिंजर बैंड नीचे है प्राइस से, यानी कि सीधा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि शायद जितना यहां पे सेलिंग का ये था, शायद यहां जितना सेलिंग का प्रेशर था, जितना सेलिंग का स्ट्रेंथ था, शायद इसके अपेक्षा में यहां पे उतना सेलिंग का प्राइस भला ही उसी के लेवल पे है बट शायद इतना यहां इस लेवल पे यहां पे आपका पॉइंट ए पे उतना सेलिंग का स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ कम रहा है, शायद मार्केट ऊपर जा सकता है। बात समझ पा रहे? शायद मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए कोई भी इंडिकेटर आपके लिए तभी काम करेगा जब आप उसकी बारीकियों को समझते हैं। बात समझ पा रहे हैं? कोई भी इंडिकेटर सॉफ्टवेयर जो भी है आपको काम तभी करेगा जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं जो आपको समझना चाहिए। चलिए और एक आध एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे दोनों प्राइस तो सेम लेवल पे ही है, दोनों प्राइस तो सेम लेवल पे ही है बट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है कि ए यहां पे तो बोलिंजर बैंड से नीचे है, कैंडल ही नीचे है और यहां पे आप देखेंगे तो ये बोलिंजर बैंड यहां पे इसका प्राइस के बीच में कितना गैप है, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि सीधा बता रहा है कि शायद जितना स्ट्रेंथ सेलर का यहां पे था, सेलर का, वो इतना स्ट्रेंथ शायद इस लेवल पे नहीं है जो ये यहां पे जो आपको ये कैंडल बनते दिखा है। तो इस तरीका से आपको करना होगा एनालिसिस। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप यहां पे देखिए प्राइस भले ही इससे ऊपर जा रहा है मगर आप यहां पे देखिएगा तो ये इसके ऊपर जा रहा है जो कि इसका ऊपर यहां पे था, एकदम नजदीक में है। तो जब भी बोलिंजर बैंड के नजदीक में हो वहां पे आप अगर बाई करेंगे शायद आप लॉस में चले जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। तो इस तरीका से इसको आपको यूज करना है ट्रेडिंग में। अब इसके साथ में एक इस पे आप लाइक कीजिएगा, जबरदस्त वाला अच्छा लाइक आएगा तो मैं इस पे बताऊंगा कि इसको RSI से कैसे आप ये कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि इसका एक फंक्शन और होता है कि जब ये नेरो होता है, जब ये इस तरीका से नेरो बनता है तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन देता है कि भैया एक मार्केट में वोलेटिलिटी आने वाला है, ठीक है। नेरो रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो ये नेरो रेंज को जबरदस्त तरीका से फिल्टर कर देता है। और एक डब्ल्यू पैटर्न को भी, जब भी मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो उसको भी जबरदस्त तरीके से फिल्टर कर देता है। तो ये नेरो रेंज जब भी मार्केट बनाएगा मतलब ये बोलता है, बोलिंजर बैंड का ऐसा मानना है कि मार्केट में अगर कुछ समय तक मार्केट में एक रेंज बाउंड हुआ है, मार्केट एक लेवल में घुमा है, एक दायरे में रहा है, उसके बाद शायद एक अच्छा वोलेटिलिटी आएगा, वो भी ये बताने की कोशिश करता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा वोलेटिलिटी का मेजर भी करता है। ये आपको बहुत ही एक अच्छा है जिससे आप ये कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए प्राइस उसी लेवल पे है मगर आप देखिए तो ये बढ़ते गया है, यानी ये बता रहे हैं कि शायद हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों, जैसे आप यहाँ पे देखिए प्राइस दोनों लगभग एक ही जगह पे है लेकिन यहाँ पे प्राइस अपर बोलिंजर बैंड से भी बाहर बना है बट यहाँ पे बोलिंजर बैंड के अंडर बना है, बोलिंजर बैंड से ऊपर है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि शायद जितना यहाँ पे
स्ट्रेंथ था शायद, अब उतना बायर का यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं रहा है। अब ये जो है धारणा कि अरे यार लोअर बैंड को टच करे तो सेल कर दो, आप कहां पे सेल करेंगे? कीजिए सेल, यहां पे सेल कहां पे करेंगे? कीजिए सेल। आपको आया मार्केट स्टॉप लॉस सेट करके नीचे गिर गया, अरे जब 20 मूविंग एवरेज चलना शुरू करे तो बाई कर लो। ये ऐसा धारणा बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीका से दोस्तों आपको सारी की सारी बातों को आपको एक फ्रेम में देखने की कोशिश करना है हमेशा, और तभी आप कोई भी इंडिकेटर या जिससे हम लोग बोलते हैं, आप इसी तरीका से आप देखिए ध्यान से, यहाँ और यहाँ की प्राइस हमको ऐसा सेम दिख रहा होगा, ये प्राइस और ये प्राइस सेम है, बट यहाँ पे आप देखिएगा तो कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, इसको बोलिंजर बैंड देगा तो यहाँ पे दे रहा है। तो बारीकियां को समझना है, लॉजिक को समझना है। जब आप लॉजिक को समझेंगे कि सिर्फ कि भैया चलो इसको टच किया सेल कर, तो भैया क्या मतलब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ कुछ सिनेरियो और बनता है जिसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इस पे जो बात किया इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, और कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। आप वहां पे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं इस पे आरएसआई के साथ इसको कैसे और जबरदस्त तरीका से आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं आरएसआई के साथ में, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो पर मिलेगा मैं उसी तरीका से आरएसआई वाला वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। तो इस तरीका से दोस्तों जो है आपको ये करना है। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूं ना कि अब इसके अपर बैंड के ऊपर या जो भी, तो वो वहां पे आप जाके ना अपने बहुत बारीकियों को देखना है, बहुत छोटा सा देखना है कि भैया प्राइस तो इसी लेवल पे है, प्राइस तो इसी लेवल पे है, बट ऐसा क्या है कि भैया ये तो प्राइस बाहर बन रहा था बोलिंजर बैंड के, अब बोलिंजर बैंड इतना नीचे क्यों आ रहा है, और प्राइस और बोलिंजर बैंड के बीच में इतना डिफरेंस क्यों हो रहा है, शायद स्ट्रेंथ कम रहा है। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरीका से आपको काम करनी है, बारीकियां को देखनी है, प्रैक्टिस करते समय इन बातों को ध्यान रखना है। जब इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे तभी एक अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। बारीकियां को देखना, बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग जो है ना शिकार करने के बराबर है, तो शिकार करने के लिए कितना गौर से देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरीका से ध्यान लगाना होगा, एकदम बारीकियां को देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और लाइक कर दिए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लास्ट का जो 2 वीडियो आ रहा है उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।